हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कराएंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आने वाला जो सीटेट एग्ज़ाम 15 दिसंबर को है, तो उस एग्ज़ाम के लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिएगा। इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा परिवार, यानी बालक के समाजीकरण का तो प्रथम घटक उसका परिवार है, या विद्यालय है, या राजनीतिक दल है, या क्रीड़ा स्थल है। तो देखिएगा कि बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक जो होता है तो वो उसका परिवार होता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन, तो यह कथन क्या हो सकता है कि पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो पहला है कि सही हो सकता है। उसके बाद बी देखिएगा कि लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है, यानी पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दिखाया जा रहा है, या बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या सही है। तो देखिए कि पुरुष स्त्रियों के अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो ये कथन जो है तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है, यानी ये कथन जो है तो लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा, अगला वाला क्वेश्चन है कि रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। तो पहला है कि हिंसा से निपटने में, उसके बाद बी है कि दबाव से निपटने में, सी है थकान से निपटने में, या डी है अजनबियों से निपटने में। तो रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, तो रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है ये जो है दबाव से निपटने में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए चलिए देखिएगा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? तो पहला वाला देखिएगा कि स्वामी विवेकानंद का। उसके बाद हम देखेंगे अगला वाला कि स्किनर या पेस्टोलॉजी, या अगला वाला देखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए देखिए कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता की परिपूर्णता में विकास करते हैं, तो ये कथन जो है ये कथन दिया है स्वामी विवेकानंद ने। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे कि मानव विकास किस विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी मानव विकास जो है तो किस विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। उसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो पहला देखिएगा अनुक्रमिकता, उसके बाद सामान्य से विशिष्ट, थर्ड देखिएगा प्रतिवर्ती, उसके बाद डी है निरंतरता। तो इसमें कहा क्या गया है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए कि निम्नलिखित में से मानव विकास का सिद्धांत तो प्रतिवर्ती नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए अगला वाला देखिएगा कि अनुवांशिकता को डाट सामाजिक संरचना माना जाता है, यानी अनुवांशिकता को तो कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आइए देखिएगा, पहला है गौण, उसके बाद बी है गत्यात्मक, सी है स्थिर, तथा डी है प्राथमिक। तो अनुवांशिकता को डाट सामाजिक संरचना माना जाता है, तो अनुवांशिकता को जो है स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखिएगा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। तो पहला है मौखिक प्रश्न, उसके बाद देखिएगा कि सत्र परीक्षा, थर्ड है प्रश्नोत्तरी और खेल, और डी है दत्त कार्य। तो कहा क्या गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। तो देखिए कि रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है, तो वो है सत्र परीक्षा। सत्र परीक्षा जो है तो यह रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। बाकी जो है तो रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण है, यानी मौखिक प्रश्न भी है, प्रश्नोत्तरी और खेल भी है, तथा दत्त कार्य भी है। लेकिन जो सत्र परीक्षा है तो यह रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगला वाला देखिएगा कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डाट का हिस्सा है।
तो पहला है बौद्धिक विकास का, बी है शारीरिक विकास का, उसके बाद सी देखिएगा सामाजिक विकास का, तथा डी है संज्ञानात्मक विकास का। तो देखिए कि अवधारणाओं का विकास तो मुख्य रूप से हिस्सा है, तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है बौद्धिक विकास का। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला वाला देखिएगा कि किसके क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है। तो पहला है जनन ग्रंथियाँ, उसके बाद बी है एड्रीनल ग्रंथि, सी है गल ग्रंथि, तथा डी है अभिवृक्क। तो इसमें कहा क्या गया है कि किसकी क्रियाशीलता का संबंध तो मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है, तो वो होता है अभिवृक्क ग्रंथ का। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला वाला देखिएगा कि बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक। तो पहला है कि यौन शिक्षा, उसके बाद देखिएगा बी है बुद्धि परीक्षण, सी है खेलकूद का मैदान, तथा डी है सुंदर विद्यालय और भवन। तो बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक होता है तो खेल कूद का मैदान होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला देखिएगा कि निम्नलिखित में से खेल पर आधारित विधि है, यानी खेल पर आधारित तो कौन सी विधि है। तो पहला है समस्या समाधान विधि, बी है वाद विवाद विधि, सी है व्याख्यान विधि, तथा डी है किंडरगार्टन विधि। तो इसमें कहा क्या गया है कि निम्नलिखित में से खेल पर आधारित विधि है। तो देखिएगा कि खेल पर आधारित विधि जो है तो वो है किंडरगार्टन विधि। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है। तो पहला देखिए कि सुकरात से, यानी प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध तो वो सुकरात से है या प्लेटो से है या डार्विन से है या रूसो से है। तो देखिए कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध तो ये होता है डार्विन से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला वाला देखिएगा कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो पहला है कि क्रोध तथा भय, उसके बाद बी है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, सी है स्नेह एवं प्रेम, तथा डी है वातावरण में समायोजन। तो क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो देखिएगा कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिएगा अगला वाला है कि भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम है। तो पहला है ध्वनि पहचानना, बी है ध्वनि उच्चारण, सी है शब्दोच्चारण, तथा डी है भाषा विकास की पूर्णावस्था। तो देखिए कि भाषा विकास के क्रम में जो अंतिम क्रम होता है तो वो भाषा विकास की पूर्णावस्था होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनमें से भंडार गृह किसका है। तो पहला है इदम, बी है अहम, सी है परम अहम, तथा डी है इदम एवं अहम। तो देखिए कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो उनमें से भंडार गृह जो होता है तो वो इदम का होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। तो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो पहला है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या उपरोक्त तीनों। तो देखिएगा कि शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं ये तीनों होती हैं, यानी किशोरावस्था भी होती है, बाल्यावस्था भी होती है, शैशवावस्था भी होती है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उपरोक्त तीनों। अब आइए अगला वाला देखिएगा कि बाल विकास का अर्थ है। तो देखिए कि बाल विकास का क्या अर्थ है। तो पहला है व्यवहार में परिवर्तन, उसके बाद बी है बालक का गुणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तन, सी है बालक का गुणात्मक विकास, तथा डी है व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो देखिएगा कि बाल विकास का अर्थ इसमें पूछा गया है कि बाल विकास का अर्थ है, तो बाल विकास का अर्थ होता है बालक का गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से जो मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो देखिए कि इसमें से यानी इस ऑप्शन में से तो कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो पहला है क्रोगमैन, उसके बाद बी है सोरेनसन, सी है हर्लॉक, तथा डी है सुकरात। तो कहा क्या गया है इसमें कि निम्न में से मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो देखिएगा कि जो सुकरात हैं तो ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, सुकरात मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये एक दार्शनिक है।
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है। तो संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण पूछा गया है कि क्या है। तो पहला वाला देखिएगा झगड़ालू, उसके बाद बी है विनोदी, सी है समायोजित तथा डी है भीरू। तो देखिए कि संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण जो होता है तो वो समायोजित, यानी समायोजित इसका सही उत्तर हो जाएगा, संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है। अब आइए अगला वाला देखिएगा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है। तो पहला है कि अभिभावक एवं अध्यापक का, बी है सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का, सी है वंशानुक्रम एवं वातावरण का तथा डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा कि मानव विकास ये जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि डाट के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो पहला है कि संदर्भगत, उसके बाद अवयवभूत, सामाजिक, उसके बाद अनुभाविक। तो देखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि सामाजिक। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, तो उसे कहा जाता है। यानी जिस प्रक्रिया में जो है तो व्यक्ति दूसरे के प्रभाव से सीखता है, दूसरे के व्यवहार से सीखता है, यानी दूसरे के व्यवहार से सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, यानी ना कि अपने अनुभव से, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। तो पहला है सामाजिक अधिगम, उसके बाद बी है अनुबंध, बी देखिएगा अनुबंध, सी है प्रायोगिक अधिगम तथा डी है आकस्मिक अधिगम। तो देखिएगा कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है सामाजिक अधिगम। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। तो पहला है धनात्मक, बी है ऋणात्मक, सी है शून्य तथा डी है ये सभी। तो देखिए कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में इसमें कहा गया है तो किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि स्वकेंद्रित अवस्था होती है। तो पहला है जन्म से 2 वर्ष, उसके बाद 3 से 6 वर्ष, 7 वर्ष से लेकर किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में। तो स्वकेंद्रित अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष तक की, यानी 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है स्वकेंद्रित अवस्था। अगला वाला देखिए कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो पहला वाला देखिएगा कि अभिभावक एवं अध्यापक का, यानी मानव विकास जो है तो ये अभिभावक एवं अध्यापक के योगदानों का परिणाम है, या सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों के, या अगला है वंशानुक्रम एवं वातावरण के, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कि मानव विकास जो है तो ये वंशानुक्रम एवं वातावरण है, यानी वंशानुक्रम एवं वातावरण इन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। तो देखिए कि सफल समावेशन को तो किसकी आवश्यकता होती है सिवाय। तो पहला है पृथक्करण के, अभिभावकों की भागीदारी, या संवेदनशील बनाना, या क्षमता संवर्धन। तो देखिए कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथक्करण। अब अगला वाला है कि किशोर डांट का अनुभव कर सकते हैं। तो पहला देखिएगा कि बचपन के अपराधों के प्रति डर, यानी बचपन के अपराधों के प्रति डर, तो किशोर इनका अनुभव कर सकते हैं, या आत्मसिद्धि का भाव, या जीवन के बारे में परितृप्ति, या दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। तो किशोर जो है दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस वीडियो में इतना ही, अब अगले वीडियो में और कराएंगे और क्वेश्चन। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स जय श्री कृष्णा।